नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं DN7 भारत। केदार कश्यप जी जूता उठाया, जूता उठा के माँ बहन का गाली दिया। कि कांग्रेस राजनीति के देश से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है जबकि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, मंत्री पद से नहीं हटा सकते, तो बोल दो आप मंत्री केदार कश्यप माफी मांग ले उनसे। मोदी की मां को गाली देने वाले बयान के बाद से राजनीति का माहौल पहले से ही गर्म था और अब छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप पर लगे मारपीट के आरोपों ने कांग्रेस को नया हमला करने का मौका दे दिया है। मामला बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित सरकारी गेस्ट हाउस का है। संविदा कर्मचारी जितेंद्र पांडे ने मंत्री केदार कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नाश्ता बनाते समय मंत्री ने उन्हें बुलवाया और गुस्से में जूता दिखाया और फिर पीटा। यही नहीं, कॉलर पकड़कर थप्पड़ भी मारे गए और गालियां भी दी गई। मंत्री क्या बोले? केदार कश्यप गाली दिए मेरे को। क्या गाली? गाली दी हाँ, तो फिर बुलाया, कॉलर पकड़े और विकट मारे। रूम के अंदर ही क्या? रूम के अंदर ही मारे। और कोई नहीं आया बीच बचाव में? दो लड़के देखे हैं, लकी करके है, ये देखा है लकी करके और सिर करके। ये जो आपको चोट का निशान लगा है उसी का ही है क्या? नहीं, इधर पर लाल हो गया। इधर दिखाओ चेहरा। दिखाएंगे चेहरा दिखाओ। हाँ, ये लाल है। काहे से मारे? आप पहले जूता उठाया। हाँ, जूता को फिर रखे, फिर कॉलर को पकड़े मेरा। हाँ, कॉलर को पकड़ के ले गए और अंदर में हाथ से बहुत मारे और मेरे को लखवा मारा है और मेरे को ऐसा झीक के लेकर मैं गिरने भी आ रहा था। आप लखवा का पेशेंट हो? हाँ जी, रिपोर्ट है। नहीं, जब आपको लेके गए थे अंदर तो उस वक्त में कौन कौन था? ये दोनों। तो आप लोगों ने बीच बचाव नहीं किया क्या? साहब ये लोग थे, चुप थे, कुछ नहीं बोले तो। किस बात पे मारे? वो बोले कि रूम नहीं खोलता है, ये नहीं खोलता है, लेकिन रूम तीनों खुला हुआ था। अच्छा, तीनों रूम खुला हुआ था तो रूम नहीं खोलता है, तो उसको गाली दिए और मारने लगे। मारना गलत था ना। तो उसके बाद खुद ही छोड़ दिए थे मारने के बाद? उसके बाद फिर पीए साहब आए, पीए साहब फिर मेरे को चढ़ के बाहर निकाला। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? कोई कार्रवाई चाहते हैं या न्याय फिर? चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कंप्लेंट करेंगे? पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। घटना के सामने आते ही कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। शायद मुख्यमंत्री जी तो ठीक है, विभाग अपने अधीनस्थ मंत्री हैं, उनको बात करना चाहिए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री ने उस कर्मचारी से भी बात की? क्या न्याय एक पक्ष को सुनने के बाद ही मिलता है या न्याय दोनों पक्ष को सुनने के बाद मिलता? न्याय तो अक्सर दोनों पक्ष को सुनने के बाद निर्णय लिया जाता है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित कर्मचारी का पक्ष भी सुना? क्या उनसे बात हुई? क्या ये बता दें। नंबर 1, क्या उस पीड़ित कर्मचारी का हिम्मत है क्या कि जानबूझकर एक प्रदेश के 4 बार के वरिष्ठ मंत्री के ऊपर आरोप लगाए? किसी भी छोटा कर्मचारी के बिना घटना घटे इतना हिम्मत नहीं है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज जारी कर दो ना, सब पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी जहाँ गलत हमें पता है, आप कार्रवाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ 2 तरह का कानून है। भारतीय जनता पार्टी और नेता, उनके मंत्री, सरकार के लिए अलग कानून और आम जनता के लिए अलग कानून। लेकिन अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, मंत्री पद से नहीं हटा सकते, तो बोल दो आप मंत्री केदार कश्यप माफी मांग ले उनसे। अरे कुछ तो कर लो। लेकिन गलती भी करो आप, मारपीट भी करो आप, माँ का गाली भी दो भी आप, सब चीज आप करो, फिर कांग्रेस दोषी कहाँ है? कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। इस सरकार से 24 घंटा लड़ लें तो भी हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, जिसे जनता की सेवा करनी चाहिए वो जनता के सेवकों से ही मारपीट कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सत्ता के नशे का आईना है और बीजेपी का असली चेहरा। वहीं बीजेपी इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है। पार्टी का कहना है कि केदार कश्यप पर लगे आरोप एक तरफा हैं और कांग्रेस जांच से पहले ही इसे चुनावी रंग देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि कश्यप बस्तर के मजबूत आदिवासी नेता हैं, जिन्हें विपक्ष राजनीतिक रूप से कमजोर करना चाहती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
केदार कश्यप का पक्ष लेते हुए कहा कि सारा मामला केदार कश्यप से फर्जी मेरी है। बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये घटना कश्यप के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकती है। फिलहाल वे बीजेपी के भीतर सुरक्षित दिख रहे हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी छवि को झटका जरूर लगा है। कांग्रेस इसे जनता बनाम सत्ता की लड़ाई बताकर चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। ये पहली बार नहीं है जब केदार कश्यप विवादों में घिरे हों। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन पर किताबों की खरीदी में गड़बड़ी, आदिवासी इलाकों में स्कूलों की बदहाली और नौकरी में पक्षपात जैसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। यानी मोदी की मां को गाली विवाद से शुरू हुआ सियासी घमासान अब केदार कश्यप की मारपीट की घटना से और तेज हो गया है। घटना में क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनावी मौसम में कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।